भाजपा में नहीं हूँ। इस निर्णय के लिए जो है मुझे मजबूर किया गया। मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूँ। महत्वाकांक्षी होता तो 2024 का चुनाव लड़के जो है उन लोगों का खेल बिगाड़ता। अब मुझे जो है बिहार के लिए लड़ना, बिहारियों के लिए लड़ना है, मजदूरों के लिए लड़ना है। किसी के खिलाफ नहीं हूँ मैं उस कुर्सी के खिलाफ हूँ जिस कुर्सी पे बैठ के कुछ लोग जो है बिहार को लूट रहे हैं। और मोदी जी, मैं कभी भी वॉइस होके जो है आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा कि हाँ आप पार्टी में नहीं रहा तो मनीष कश्यप मर्यादा का सीमा लांग के जो है मोदी जी से सवाल करेगा ना, कभी नहीं मोदी जी। इस निर्णय से जो है बहुत सारे लोग जो है वो खुश होंगे, मुझे पता है, और कुछ लोग दुखी भी होंगे जो लोग। और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य मैं अब नहीं हूँ। यहाँ पे रहने का मतलब ये है कि आप जो है उन भ्रष्टाचार पे पर्दा डालो, किसी और के साथ मिलके जो है वो ब्रांड बिहार की बात किया जाए, नया बिहार की बात किया जाए, मजदूरों के समस्याओं की बात किया जाए। उससे भी जघन अपराध जो है वो मुजफ्फरपुर में ही एक और बच्ची के साथ। कुछ नेता कहते थे कि मनीष कश्यप महत्वाकांक्षी है। मैं महत्वाकांक्षी नहीं था। अगर मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा, किस पार्टी से लड़ना चाहिए। मेरे पास अब कुछ नहीं है, फाइनेंशियली पैसा, ये सारी चीजें जो है सब कुछ जेल जाने के बाद जो है मैं पूरी तरीके से। मनीष कश्यप ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान मनीष कश्यप ने अपने सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से किया है। इसी के साथ ही मनीष कश्यप ने अपने फेसबुक पर लाइव आकर कई सारे बातें भी कही है। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूँ, अब मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूँ, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। मैं अपने क्षेत्र चनपटिया में गया था, वहाँ भ्रमण के दौरान मैंने कई लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद मैंने यह निर्णय लिया है। मुझे बिहार और बिहारियों के लिए लड़ना है। बिहार से जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए लड़ना है। मैं जब पार्टी में था तब भी इस संबंध में लगातार आवाज़ उठाता रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैं पार्टी में रहकर इन सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से नहीं उठा पाऊंगा। हालांकि इस निर्णय से बहुत सारे लोग खुश होंगे, बहुत सारे लोग दुख भी होंगे। जो लोग दुखी हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस निर्णय के लिए मुझे मजबूर किया गया था। मैंने अपने तन मन और धन सब कुछ पार्टी के लिए लगा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप महत्वाकांक्षी है, लेकिन मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो 2024 का चुनाव लड़कर उनका खेल बिगाड़ देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप ने भाजपा का दामन थामा था और तब कई प्रकार की चर्चा हुई थी। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कई मंचों से कहा था कि मनीष नाराज होगा, मनीष अगर अकेले चुनाव निर्दलीय लड़ेगा तो भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मनीष को पार्टी मैंने ज्वाइन करवाया है। तमाम तरह की बातें हुई। इस बीच आपने वो तस्वीर भी देखी जब पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई की गई वहां के डॉक्टरों के द्वारा, जिसके बाद ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पर के एक कार्यकर्ता को पीएमसीएच में पिटा गया, भाजपा का कोई नेता मिलने तक नहीं गया, भाजपा का कोई नेता ने किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, ना ही कोई कार्रवाई हुआ। और इसी बात से दुखी होकर मनीष कश्यप ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान अपने फेसबुक लाइव में आकर किया है। तो मनीष कश्यप ने अब आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। हालांकि इससे पहले भी मनीष कश्यप ने अपना त्यागपत्र भेजा था, लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया के जरिए तो ऐलान कर दिया है। ऐसे में पार्टी आलाकमान इसे किस तरीके से लेती है? क्या पिछली बार की तरह इस बार भी मनीष कश्यप को मनाया जाएगा? पिछली बार की तरह इस बार भी मनीष कश्यप के इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर मनीष कश्यप वाकई में भाजपा को छोड़ देंगे? बहरहाल आप क्या मानते हैं मनीष कश्यप को लेकर? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।